हरे कृष्ण। शिवरात्रि से पहले ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोग देख लेना। इसके अंदर आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं कि कौन सा शिवलिंग हमको रखना चाहिए घर के अंदर, अथवा तो घर में शिवलिंग रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और किस धातु का शिवलिंग हमको रखना चाहिए। इस बात का आप लोग इस वीडियो में जानकारी पा लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कई प्रकार के शिवलिंग मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये देखिए, पहले मैं आपको जलहरी दिखा दूँ कि एक धरती से टच हुआ है, एक धरती से थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा, धरती से उठा हुआ है। ठीक, दो प्रकार के जलहरी होते हैं। आप किसी भी प्रकार का जो भी आपको मिल जाए वो आप रख सकते हैं। पत्थर काला होना चाहिए कि लाल होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको जलहरी का पत्थर चल जाएगा, लाल भी चल जाएगा, काला भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कलर से कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, अब हमको कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए। तो शिवलिंग में देखिए, आप कोई भी शिवलिंग घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन दो शिवलिंग नहीं होना चाहिए, एक ही शिवलिंग होना चाहिए। और अंगूठे के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, अथवा तो शिवलिंग आपकी मुट्ठी में आ जाए, इससे बड़ा मुट्ठी से बाहर ना निकले, इस प्रकार से भी आप शिवलिंग जांच सकते हैं। मुट्ठी के अंदर बंद हो जाए, इतना ही बड़ा आपको शिवलिंग रखना है। कई लोग बताते हैं कि अंगूठे के आगे वाले पोर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, वैसे भी चलेगा। और ये अंगूठे के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि घर में चल प्रतिष्ठा होती है ना। आप उठाकर रखना चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं। मंदिर में अचल प्रतिष्ठा होती है शिवलिंग की, इसीलिए उसको उठाया नहीं जाता। छोटे शिवलिंग की चल प्रतिष्ठा होती है। समझ गए आप लोग। तो कौन सा शिवलिंग हम रखें, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सुख शांति और धन संपदा के लिए स्फटिक का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। अब कहेंगे कि जलहरी अलग होना चाहिए कि एक साथ होना चाहिए, जैसे ये है, जलहरी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो बिल्कुल दोनों ही प्रमाणिक है, दोनों ही ढंग से आप शिवलिंग रख सकते हैं। जैसे देखिए, स्फटिक का ही पूरा एक ही स्फटिक है, इसके अंदर काट के शिवलिंग बनाया गया है, तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। कई पत्थर का भी आता है जो एक ही पत्थर में शिवलिंग भी होता है, जलहरी भी रहती है, तो वैसा भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर सुख शांति और धन के लिए हम लोग टिक का शिवलिंग का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, पारा, हैवी एनर्जी के लिए, हैवी पॉजिटिविटी के लिए ये पारे का शिवलिंग का उपयोग किया जाता है। घर के अंदर आप रख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, इतना छोटा सा रखा हुआ है शिवलिंग, आप घर के अंदर रख सकते हैं। अथवा तो देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग इनको कहा जाता है। इनको बाणलिंग भी कहा जाता है। बाणलिंग इसलिए क्योंकि बाणासुर दैत्य ने ऐसे लिंग की प्रतिष्ठा करके इनको नर्मदा जी में विसर्जन करता गया, तो इसलिए इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। बाणलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। डायरेक्ट पूजन आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो भी हम लोग शिवलिंग लाएंगे ना, उनकी पहले हमको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तो अब आप लोग डरिएगा मत कि हम लोग कौन से धातु का शिवलिंग लें, बाणलिंग ही लें कि कोई भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा क्या है ना, शिवरात्रि के अंदर आप जो भी शिवलिंग लेके आएंगे, शिवरात्रि के दिन आप उसकी पूजा शुरू कर दीजिएगा। ऐसे ही शिवरात्रि के दिन कोई भी शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, ऑटोमेटिक, ये विधि का विधान है। ठीक है, अलग से प्राण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं करनी पड़ती है। हर कण कण शिवलिंग में हो जाता है, शिव में हो जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि हम लोग कौन सा लें, बताइए। आप कोई भी ले लीजिएगा, आप अपने अनुसार जो भी आपको उचित लगे ना, आप ले सकते हैं। जिनके पास पैसे का सामर्थ्य नहीं हो, ठीक है, पैसे का सामर्थ्य नहीं हो, तो वे लोग मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर पूजन करके उसका विसर्जन कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा भी विधान दिया गया है। मार्केट में आपको ना बहुत महंगे मिलेंगे, क्योंकि अभी शिवरात्रि है ना, तो शिवरात्रि में बहुत महंगा कर देते हैं ये लोग शिवलिंग बेचने का काम। तो मैं आपको एक लिंक दूंगा नीचे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपको उचित लगे तो आप वहाँ से मंगवा लेना। ठीक है, अब रुद्राक्ष कौन सा उपयोग करना चाहिए, काला रुद्राक्ष यूज़ करना चाहिए कि ये लाल वाला यूज़ करना चाहिए। कोई भी रुद्राक्ष आप यूज़ कर सकते हैं। काला रुद्राक्ष जो तंत्र मंत्र आदि की सिद्धि में उपयोग आता है, इसको आप पहन भी सकते हैं। शनि ग्रह से इससे बचाव होता है काला रुद्राक्ष पहनने से। दोनों रुद्राक्ष एक ही हैं, शिव जी के ही प्रसाद हैं, कोई भी आप लोग धारण कर सकते हैं। बाकी शनि ग्रह से जो लोग प्रभावित हैं, उनको ये इस प्रकार का काला रुद्राक्ष पहनना उचित माना गया है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि और हमको शिवरात्रि में क्या लगेगा। शिवरात्रि में ये आपको भस्म लगेगा, तो भस्म भी आप पहले से जुगाड़ करके रख लीजिएगा, मार्केट आदि से ला के रख लीजिएगा। फिर आपको बेलपत्र लगेगा। मैं आपको ऐसी एक साधना बताऊंगा जिसके अंदर 108 बेलपत्र लगने वाले हैं। ठीक है ना, 108 बेलपत्र लगेंगे, तो
पहले से ही आप जुगाड़ करके रख लेना शिवरात्रि से एक दिन पहले। समझ गए, बेलपत्र बासी नहीं माना जाता है, इसमें आप शंकित मत होइएगा। अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं जो शिवरात्रि के दिन आपको बड़ी उपयोग में आएगी, यह है श्रृंगी। श्रृंगी इसलिए क्योंकि यह एक धारा से पानी गिरती है और यह शिव जी को बड़ा ही प्रिय है। गाय के सिंग के आकार की ये होती है, ठीक है ना। तो आप श्रृंगी भी यदि हो सके तो रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे से, ताकि सभी लोग हम लोग कर सकें रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक को ना लोग बड़ा हुआ बना के रखें कि हम कैसे करेंगे, बहुत विधि विधान होता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सरल वीडियो आपके आगे प्रस्तुत करूंगा, ठीक है ना। तो आप ये श्रृंगी हो सके तो रखिएगा, है ना, नहीं तो आपको लोटे से डायरेक्ट जल भी आप लोग दे सकते हैं। श्रृंगी देखिए ऐसे पकड़ा जाता है, पकड़ने के अलग अलग मुद्राएं हैं जैसे, लेकिन सभी लोग जन साधारण ऐसे नहीं पकड़ सकते। नॉर्मल आप ऐसे पकड़िएगा, इसके अंदर जल डालिएगा और एक धारा से यह जल आप भगवान के ऊपर गिराते जाइएगा, ठीक है ना। तो ये श्रृंगी का उपयोग हो जाएगा। तो ये श्रृंगी भी है। बाकी पत्र पुष्प आदि तो आप इकट्ठा करके रखिएगा ही। शमी का पत्र, दूर्वा हो गया, सरसों भी आप लेकर रख लीजिएगा, ब्लैक कलर की सरसों। मैं इन सभी का प्रयोग आपको बताऊंगा और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं आप थोड़ा एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, जो भी चाहिएगा वहाँ पर से आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। बस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ और प्रश्न हो शिवरात्रि से रिलेटेड, शिवरात्रि से पहले ही पूछ लीजिएगा। हो सकेगा तो मैं लाइव भी आऊँगा और आप लोगों से चर्चा भी कर लूँगा, क्योंकि शिवरात्रि से पहले हम लोग तैयारी कर लें तो यही उचित माना जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।